मेरे इस व्लॉग चैनल को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं देखा जा रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल में देखा जा रहा है। तो मेरे देखने वाले, चाहने वाले, पसंद करने वाले तमाम मेरे नाज़रीन और व्यूअर्स को अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं हमारी प्यारी सी गेस्ट किशोर नादरी साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटरनेट का यूज़ जो है, क्या अगर हम घर के अंदर इंटरनेट रात को 10 बजे बंद कर दिया करें और फिर उसके बाद हम एक मुकम्मल नींद हम पूरी फैमिली करें, तो इस पे आप क्या कहना इस पे चाहेंगे? मेरी राय ये होगी कि जब आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो ठीक है। लेकिन आप ये कैसे इंटरनेट बंद करेंगे कि अगर आपकी फैमिली में से कोई बंदा जो है वो आपका फ्रीलांसर है या कंटेंट क्रिएटर है या वेब डेवलपर है, जहाँ पर फॉरेन कंट्रीज के टाइमिंग मैच नहीं हो रहे, तो आप कैसे इंटरनेट बंद करेंगे? बात इंटरनेट बंद करने की नहीं है, बात अपने घर में काउंसलिंग की है कि किस हद तक कैसे यूज करना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एंजाइटी, डिप्रेशन इज अ लॉन्ग फेज। डिप्रेशन जो है ना वो एक फेज है, वो एक, और अक्सर हमारा एक तासुर ये होता है कि मैं आपकी यहाँ पे थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। वर्किंग वुमेन को मैं समझता हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन वर्किंग के साथ साथ क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा होता है या? एंजाइटी और डिप्रेशन, जी बिल्कुल। देखें, काम एज सच इतना परेशान नहीं करता। मैं आपको एज अ वुमन बता रही हूँ, जी बिल्कुल। काम इतना परेशान नहीं करता जितना लोगों के बिहेवियर। आप ये देखेंगे कुछ जगहों पे बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह आईओबी में तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन हैरेसमेंट बहुत होती है। जी बिल्कुल। ये एंजाइटी और डिप्रेशन का बायस बनता है। मैं आपकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैडम किशोर नादरी के साथ हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चिट कर रहे हैं। हैरेसमेंट, मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाह रहा था, आपने इस बात को छेड़ दी। तो मुझे ये बताइए कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, और जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है ये, तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है। आई वुड थैंक टू मैम सबीना एंड अदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज। यहाँ पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हैरेसमेंट पे। अगर केस कोई आता है, वैसे तो आता नहीं है अमूमन, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम उसमें कोई रियायत नहीं करते। हम उसका फौरन एक्शन लेते हैं, और बात इन्वेस्टिगेशन पर जानी पड़े, डोमिनेशन पर जानी पड़े, इसकी कोई टॉलरेंस है ही नहीं हमारे यहाँ। तो इसीलिए बहुत कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। मुझे माशाल्लाह से 3 साल हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे इस तरह की कोई परेशानी नहीं। मेरी यूट्यूब चैनल मरीम ब्लॉग्स के ऊपर हम मौजूद हैं और मैडम किशोर नादरी के साथ बहुत ज़बरदस्त चिट कर रहे हैं। अभी आपके पास आने से पहले हम एक व्लॉग पे शूट पे थे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट को और हमने आपके इस इन्वायरमेंट में काफ़ी फ़र्क महसूस किया। वहाँ पे हमने देखा कि पेयर बन के जो है ना, जगह जगह पेयर बैठे हुए, मेल फीमेल लड़के अपना अपना पेयर बना के बैठे हुए हैं, मगर हमने वो चीज़ आपकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं नज़र आई हमें। हर लड़के हर लड़की अपने मतलब से आ रहे जा रहे, और तो क्या वजह यहाँ पे क्यों नहीं है? डिसिप्लिन कमेटी इज वेरी एक्टिव हियर। तो क्या कराची यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन नहीं है? नहीं है, कमेटी नहीं है। उस इतनी बड़ी है ना कराची यूनिवर्सिटी के, मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर तो आप, यहाँ पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, ज़ाहिर है वो मेरी एक अल्मा मैटर है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर बहुत सख्ती। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक हम नहीं जानते कि ये डिसिप्लिन कमेटी के हैं या नहीं है, तो दे टेक रोमिंग्स राउंड्स, टीचर्स को भी देख रहे होते हैं, और क्लास में खाली है तो कौन बैठा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं कॉरिडोर में, तो जैसे ही क्लास खत्म होती है, टीचर जाता है, वो फौरन वहाँ पर खड़ा होता है कि कोई खाली क्लास में तो कोई नहीं बैठा हुआ। और डिसिप्लिन कमेटी का एक पूरी टीम बनी हुई है, वो राउंड लेते रहते हैं। कोई भी ऐसी इनअप्रोप्रिएट हरकत होती है तो फौरन उनका कार्ड ले लेते हैं, और बच्चों को सख्ती तंबी की जाती है, और फिर वो बॉन्ड कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल है। अच्छा, मुझे जो है ये भी पता चला कि जैसे कराची यूनिवर्सिटी में हैरेसमेंट्स वगैरह के केसेस आ रहे होते हैं। वहाँ जो कैंटीन्स वगैरह है, मुझे ये भी बात पता चली कि रात में शाम में वहाँ, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल लोगों के लिए भी कैंटीन को खोला हुआ था, तो वहाँ मैंने सुना है कि वहाँ पे शराब वगैरह और ये सब चीज़ें भी आ रही थी, ड्रग्स वगैरह, शीशा वगैरह, ये सब चल रहा था।
जिसके बिना पे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कुछ कैंटीन उन्होंने बंद की हैं और कुछ थोड़ी सख्ती की गेट के ऊपर। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, स्मोकिंग ही अलाउड नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो फिर आप समझ सकते हैं। हाँ देखें, अब यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि दे आर ऑल ग्रोन अप, लेकिन जी, इस बिल्कुल, of course। प्रेमिसेस में वो फुल्ली कंट्रोल्ड है, सिगरेट्स स्मोकिंग इज बैन्ड, बट अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो एक्सट्रीम एक्शन लिया जाता है, बिल्कुल टॉलरेंस। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि केशव नागरी जो है न्यू जनरेशन यूथ के ऊपर आप कितनी गहरी नज़र रखती हैं? देखिए मेरा तो ताल्लुक ही यूथ से है, मैं तकरीबन काफ़ी 28-30 साल के बच्चों के साथ मेरा रब्ता रहता है, पढ़ाती हूँ, MBA के स्टूडेंट की यही एज होती है और BBS की, तो इनके साथ तो बहुत गहरा ताल्लुक है मेरा और इनको मैं बहुत अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ, इनकी परेशानियों से वाकिफ़ हूँ, तो मेरा तो इनके साथ काफ़ी एसोसिएशन है। मुझे आप ये बताएं कि आपके ख्याल में नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए अगर मैं ये कहूँ ना नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आप समझेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोजगारी। बेरोजगारी उनमें से एक चैलेंज है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं आजकल। वो प्रेशर क्या है? डिजिटल प्रेशर। जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि ये इतने प्रेशराइज्ड हैं कि इनके सामने एक एक्सपोज्ड वर्ल्ड, अनएक्सपोज्ड वर्ल्ड है जिसमें अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, सक्सेस के, ब्यूटी के, रिलेशनशिप्स के, तो वो प्रेशर में है। और इस तरह एकेडमिक प्रेशर उनके पास इतना है कि यहाँ पर हम CGPA ग्रेड्स के पीछे बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं कि मतलब आपके ये ग्रेड्स आने चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा इनका ये फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का वो तो है ही चैलेंज, लेकिन इनको एक चीज़ हम नहीं सिखा रहे जिसके बारे में मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अब काम भी करूँगी इसके ऊपर, कि इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। 10-20 साल पहले के सिलेबस अब नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर अब ये लोग इमोशनली वीक हो रहे हैं। आप देखें, आप सोसाइटी में कह रहे हैं कि भाई तलाक़ें बहुत हो रही हैं, जी जी, ठीक है, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, डिवोर्स रेट्स हो रहे हैं, तो कहाँ से ये बच्चों को आप सिखा ही नहीं रहे हैं, सोसाइटी में रहना नहीं सिखा रहे हैं, रिलेशनशिप्स बनाना नहीं सिखा रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा करना नहीं सिखा रहे हैं। इनको आप सिर्फ एक चीज़ सिखा रहे हैं कि भाई A ग्रेड आना चाहिए, ये तुम्हारे 1 लाख तुम्हारी मंथली तनख्वाह होनी चाहिए। तो इस तरह से जो सोसाइटी में बिगाड़ होगा, तो ये चैलेंजेस हैं इनके, ये फिर मेंटल ट्रॉमास में जा रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूँ तालीम के मैदान में कौन सी तब्दीलियाँ नौजवानों के लिए बेहतरी के लिए ज़रूरी है, तो इस पे आप क्या बोलेंगी? ये ज़माना है, ये सारे डिजिटल नेटिव्स हैं, ये मैं और आप नहीं हैं, ठीक है, ये बुक्स से नहीं ज़्यादा वाकिफ़ हैं, इनके पास मोबाइल है, तो इनके लिए जो तब्दीलियाँ हैं ना वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। इनको कोलैबोरेशन सिखानी है, इनको हमने स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी है, इनको ये सिखाना है कि अपने छोटे स्केल्स पर भी तुम काम करो, बिजनेस की तरफ लेकर जाना है। इनको ये नहीं सिखाएं कि तुम्हें जॉब ढूंढनी है, इनको ये सिखाएं कि तुम्हें जॉब फराहम करनी है। Why are you looking forward to just searching for the job? Why don't you feel yourself able to create jobs? तो ये इनके लिए और इनको टेक्नोलॉजी में आपने बहुत आगे करना है। अगर आप जी बिल्कुल नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा पूरा प्रिवेलेंट हो गया, तो आप इनको ट्रेन नहीं करेंगे, ये पीछे रह जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपके ख्याल में नौजवानों के पास अपने ख़यालात को अमली जामा पहनाने के मौके मौजूद है, अगर नहीं तो क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड मैं समझती हूँ, लेकिन मौके फिर भी होते हैं, जैसे कि आप यही जैसे मैंने कहा कि स्मॉल स्केल पे आप बिजनेस खोल सकते हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की नीड है उस पर काम कर सकते हैं। और जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे आप बात करके, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पे मौजूद है सारा कुछ, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे कोलैबोरेट करना इनको सिखा सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ये कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई काम कर सकते हैं। मैं इतनी ला सकी। मेरे व्लॉग पे जुड़ा रहने के लिए शुक्रिया, मगर अभी स्किप मत कीजिएगा, ना एंड हो रहा है अभी ये व्लॉग हमारा बड़ा ज़बरदस्त हम करने जा रहे हैं। किशोर नादरी के साथ हम मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन साहब अगर आप ये दिखाएं, माशाल्लाह से मेरी बहन ने इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, तो हम इन सबकी ज़बानी सुनेंगे कि ये अवार्ड इन्हें किन किन
चीज़ों के बदले में ये इन्हें नवाजा गया। तो प्लीज़ बताएं ज़रा मैं देखने वालों को। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये वाला मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में मैं गई थी, तो वहाँ पे मैंने रिसर्च सेमिनार था, उसको को चेयर किया था। ये उसकी शील्ड है। और ये बहरिया कॉलेज में मैं काफ़ी अरसे सालों तक बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे मिलता रहा है। ये मैंने एक ट्रेनिंग करवाई थी इसमें कैसबेट में बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर, वो है। और ये पोइट्री कंपटीशन का अवार्ड है। ये है KWSDC ने मुझे ELT ट्रेनिंग का अवार्ड दिया था, क्योंकि मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ। और ये गेस्ट ऑफ ऑनर भी मिला था मुझे, इंस्पायरिंग विमेंस लीडरशिप एक्सेलेंस कॉन्फ्रेंस अवार्ड है। अच्छा, ये बड़ा मुझे पसंद है अपना अवार्ड, ये इम्पैक्टफुल एजुकेशनिस्ट अवार्ड है। यानी जो बच्चे होते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके ऊपर जो करियर काउंसलिंग मैंने की थी, उसका अवार्ड मुझे मिला था। और ये भी इस तरह का करियर काउंसलिंग पे अवार्ड है। अच्छा, ये मुझे जजमेंट मिली थी बहरिया कॉलेज में, मैंने जहाँ पढ़ाया था वहाँ पर एज अ जज मैं गई थी, उसका है। और ये भी अभी रिसेंटली मैं चीफ गेस्ट थी, और वो भी मैं चीफ गेस्ट थी। तो ये लोगों की मोहब्बतें, और काफ़ी अवार्ड्स मेरे घर पे ही हैं, सब सारे मैं नहीं ला सकी थी। तो ये बड़ा खूबसूरत एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और लव है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बहरिया कॉलेज मैंने छोड़ दिया था 2014 में, लेकिन वहाँ पर जो एलमनाई थे उन्होंने हम सबको बुलाया, तो उन्होंने मुझे भी याद रखा और मुझे एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ये दिया। तो ये बहुत वैल्यूएबल है। मैं ये कहती हूँ कि टीचर्स के लिए यही एक अवार्ड है और यही रिवॉर्ड है। तो ये हैं सारे मेरे कुछ इस शील्ड्स वगैरह। अच्छा, हम मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? थोड़ा इस पर अपनी रोशनी डालिए प्लीज़। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, और वसाइल भी हैं जो कि हमारे बच्चों से थोड़े से छुप गए हैं। तो हमें एज टीचर्स, एज एजुकेशनिस्ट, और गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें उनको करना है, सबसे पहला काम जो है वो प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो भी वो कर सकें अपनी, यानी जो डिजिकॉन्स हैं, इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में अरेंज करना चाहिए जो जिसमें डिजिटल ट्रेनिंग्स दी जाएं। जैसे अमेज़ॉन की ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद दूसरी जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो है, डिग्री है, ठीक है, लेकिन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए काउंसलर्स होने चाहिए जो उनको काउंसल करें, उनको ट्रेन करें कि आपकी किस चीज़ों में स्किल्स हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सपेंड करें, लोकल चीज़ों पे फोकस करें, लोकल मेड चीज़ें बनाना उनको प्रमोट करें। इसमें मैं कहूँगी मेड इन पाकिस्तान। जी, मेड इन पाकिस्तान। इसमें मैं कहूँगी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा, वो अगर हमारा साथ दें तो हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म करें, ट्रेनिंग्स दें बच्चों को, और उनको सोशल स्किल्स पे भी बात करना सिखाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ा आजकल एक डिमांड है, ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स एक इंडस्ट्री बनने वाली है, उस पर आप फोकस करें। सारा कुछ इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। और टूरिज़्म, पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत पाकिस्तान के प्लेसेस हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज आप इसमें प्रमोट करें, तो इससे भी हमारे पास रेवेन्यू आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने मेड इन पाकिस्तान के ऊपर बात की, ठीक है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए, जिन वक्तों में जो प्रोडक्ट्स पे बैन लग रहे थे, पेप्सी और ये चीज़ें, तो उन वक्तों में हमारे पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान के जो है ब्रांड्स आए मार्केट में। हाँ। जब उन्होंने लॉन्च किया तो एक अच्छी प्राइस के ऊपर उन्होंने लॉन्च किया था, मगर जब उन्होंने देखा कि हमने कदम जमा लिया तब वो पेप्सी के बराबर होके बैठ अब गए देखें, हैं। अब ये तो फिर हम मेड इन पाकिस्तान में नहीं क्या कर चली गई सकते, चीज़ें, हाँ। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? ये मैं इस पे यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सेंसिटिविटी से मामला हैंडल करें। देखें, सिर्फ हर चीज़ रेवेन्यू नहीं होती, हर चीज़ पैसा नहीं होता। आप अपनी कंट्री के लिए भी काम करें, थोड़ा सा दर्द दिल रखें। बदकिस्मती से पाकिस्तानियों में अब ये जो जज्बा है ये कम होता जा रहा है। मैं जब अपने बच्चों से पूछती हूँ ना कि बेटा आपने क्या करना है, आपका क्या गोल है, तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है पाकिस्तान छोड़ के भागना है। तो ये किसने इनमें इंस्टिल कर दिया है? देखिए, बुराइयां हर जगह है,
कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई आपको क्या पता है स्ट्रीट क्राइम्स यूके में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, दे आर देयर। लेकिन हमने पता नहीं किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स, अपने नौजवानों में ये बात दिमाग में डाल दी है कि बस अगर सक्सेस है तो पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना भूल गई थी जो कि बहुत ज़रूरी है। देखें, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को एम्पावर Of करें, course. घर के अंदर से एम्पावर करें। अगर वो घर से कुछ करना चाहती हैं उनको करने दें, वो लिखना चाहती हैं, वो डाइजेस्ट राइटिंग करना चाहती हैं, वो पोइट्री करना चाहती हैं, उनको करने दें। अभी एक रीसेंट सर्वे मैंने अपने स्टूडेंट से करवाया कि क्या आप चाहते हैं कि विमेन जो है वो राइटर्स हों। आप यकीन करें, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है 23% रेशो आया है कि सिर्फ वो 23% ऑफ आवर मींस पब्लिक वर इंटरेस्टेड कि भाई विमेन को होना चाहिए। क्यों ऐसा है? तो विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे एक खबर देख रहा था कि किसी फन गाला में जो है ना बुक्स वगैरह के उन्होंने वो किया था, तो उस पर इन्होंने ये बताया था कि बुक्स का भी स्टॉल लगे थे और फूड के भी लगे थे। तो जब एंड ऑफ डे पे हमने चेक किया तो पता चला कि बुक्स हमारी 10% सेल हुई है और फूड गाला के ऊपर 100% सेल आई है। यही सबसे बड़ा अलमिया यही है हमारा कि हम अपने स्टमक की फुलफिलमेंट के लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन दिमाग की फुलफिलमेंट के लिए हम कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ रीडिंग बहुत कम हो गई है, बच्चों में बहुत ज़्यादा रीडिंग कम हो गई है। रीडिंग नहीं होगी, आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे, आप अच्छा लिख नहीं पाएंगे, आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ख्याल में सोशल मीडिया जो हमारे न्यू जनरेशन से छोटे बच्चे हैं इनके लिए क्या कैसा है ये बताएं मुझे थोड़ा। मैं तो, अगर आप पर्सनली, मुझे नहीं पता कि इस पे अग्री करते हैं लोग कि नहीं करते, ज़्यादा बेहतर आपको वो बताएंगे जो बच्चों के साथ काम करते हैं। मैं समझती हूँ कि छोटे बच्चों को बिल्कुल, अभी देखें ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर बैन लगा दिया मोबाइल के यूसेज का। तो सोचिए ना कितना पॉजिटिव उन्होंने लेटेस्ट है अभी? बिल्कुल लेटेस्ट है। आप कल मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है। आपको भी यहाँ पर ये काम करना होगा। आप पहले उनको लिखना सिखाइए, बोलना सिखाइए, बात करना सिखाइए, कम्युनिकेशन सिखाइए उनको। हमारे बच्चों को ये तक तो हम सिखा नहीं पाए कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमें इन बच्चों को क्या बोलना चाहिए, जब फेल हो जाएं तो किस तरह से उसको आपने फेस करना है। हम क्या करते हैं, बस फर्स्ट आना है, सेकंड आना है और तुमने नौकरी करनी है, 1 लाख रुपए तुम्हारी तनख्वाह होनी चाहिए, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये तुम्हारा एक गोल है। और फिर हम बच्चों से शिकायत कर रहे हैं कि तुम रिलेशनशिप क्यों नहीं निभा रहे हो, तलाकें क्यों हो रही हैं। देखिए, पहले का ज़माना और था। पहले वी वर ऑल स्लेव्स, जो माँ बाप ने कह दिया कर दिया। अब बच्चों में क्वेश्चंस हैं इस मीडिया की वजह से, इस सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से। बिल्कुल। और कुछ बहुत माजरत के साथ कुछ इस्लाम को भी बहुत मोड़ तोड़ के हमारे मौलवी हजरात ने पेश कर दिया है। अब बच्चों में वो जो है सवालों के बहुत अंबार लगे हुए हैं, उसको हमें फोकस करना है, जवाब देना है और बच्चों को तैयार करना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी अगले कुछ सालों में। मेरे चैनल में जुड़े रहने का शुक्रिया और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग हमारे साथ मौजूद है। हमारी प्यारी सी गेस्ट किश्वर नाज़ली। ये सिर्फ और सिर्फ तकरीर से ही वाबस्ता नहीं है, इन्होंने और भी फील्ड में, जैसा कि इन्होंने हमें बताई चीज़ें, एक इसमें हिडन चीज़ जो मैंने व्लॉग के शुरू में नहीं बताई थी, ये माशाल्लाह से एक पोएटिस भी हैं और शायराना चीज़ों के ऊपर इनका एक गहरी सोच है। तो हम इनसे पूछते हैं कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि तकरीर से एक अलग, पोइट शायरी एक अलग, एजुकेशन आप कहीं पे ले भी नहीं है और दे भी नहीं है, ये एक अलग। तो हाउ टू मैनेज? मेरी अम्मी को ना उर्दू बहुत अच्छी लगती थी, मुझे उर्दू अम्मी ने पढ़ाई है, तो वो शायरी वगैरह से भी उनका इंटरेस्ट था, तो उनसे सुन होते होते बचपन से आ गई। हम हमारे ज़माने में अखबार जहाँ होते थे और बच्चों का अखबार होता था, वो हम पढ़ते थे। और उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत मैं कह सकती हूँ कि बेहतर है, उर्दू अच्छी है। तो फिर लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते फिर मज़ा आने लगा। दोस्तों ने तारीफ़ की, फिर कुछ टीचर्स ने तारीफ़ की, तो फिर थोड़ा हौसला हुआ। लेकिन अभी तक मैं कोई किताब नहीं तश्कील कर सकी हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा लिखना है और अभी कुछ मेरी दूसरी मसरूफियात, तो इसलिए वो रह गई। तो मेरे बहन, हमारे देखने वालों को कोई अपना कोई शायराना कोई मजमुआ, कोई शेर, कोई
मैं एक मेरी है, मैं सुना देती हूँ लेकिन मुझे सारी याद नहीं रहती। वैसे शायरा मैंने अभी रिसेंटली जो की थी, मोहब्बत ये नहीं होती। जी बिल्कुल। अब वो मुझे पूरी शायद मैंने याद। सुना भी, अगर आप यही हाँ। सुना दे बड़ा जबरदस्त है, ये मैंने ये सुना भी पता था। है, ये बहुत बड़ी नज़्म मेरा दिमाग में ये था कि मैं इसको बहुत लंबा कंटिन्यू करूँगी। ये मैंने लिखी थी 2021 में। मोहब्बत ये नहीं होती कि जिसको प्यार करते हो उससे तुम, मोहब्बत ये नहीं होती कि जिसको प्यार करते हो उसे तुम बांध के रखो, उसे पहलू में अपने तुम हमेशा भींच कर रखो। मोहब्बत ये नहीं होती, उसे मजबूर कर दो तुम, हमेशा तुमको ही चाहे, हमेशा तुमको ही देखे, तुम ही से तुम तलक महदूद हो जाए। मोहब्बत ये नहीं होती, नए दस्तूर लाओ तुम, पुरानी सोच को बदलो, उसे तुम छोड़ दो तन्हा, उसे आज़ाद कर दो तुम, उसे तायर बना दो तुम और खुद आकाश हो जाओ। जबरदस्त। मेरे व्लॉग चैनल मरियम व्लॉग्स के ऊपर जुड़े रहने का शुक्रिया। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग हमने किशन नाजरी के साथ किया, जो कि HOD हैं CBM कोरंगी यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन्होंने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम अगेन उसका थैंक यू वेरी मच बोलते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं। मेरे चैनल आप का लोग इसकी खत्म कर लेते जुड़े हैं। रहिएगा, आने वाले दिनों में हम मज़ीद आपको और अच्छे और इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स देने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।